विराजे सभी पुण्यात्मा को निरंजन नमस्कार। और प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे परमात्मा, आप मेरी इस प्रार्थना को सफल बनाए। मेरे मन में आपके अतिरिक्त और किसी के भी प्रति किंचित भी ममता प्रेम अपनत्व भाव न हो। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस मेरी प्रार्थना को सफल बनाने की दया करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी अपने नेत्र खोलें। शुरू करें। कुछ समय के लिए ध्यान, समाधि, कुंभक, प्राणायाम, बेहोशी, औषधि द्वारा मन लय हो जाता है। मन को शांत करने के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से दृष्टा की ओर लौटाने के लिए कई प्रकार के आधार लिए जा सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा, किसी प्रिय वस्तु के द्वारा, किसी शत्रुता के द्वारा, किसी भी विषय में मन को जोड़ने से मन एकाग्र हो जाता है, प्रेम से भी और वैर भाव से। पर यह सब क्षणिक साधन है। मन का राग द्वेष खत्म नहीं होता है। मन का राग द्वेष तो तभी खत्म होता है जब सारे विश्व के प्रति एकत्व भाव, समता भाव
आत्मभाव जागृत होता है। डॉक्टर नशे का इंजेक्शन लगाकर सुला देते हैं, किंतु मैं इसके बेहोशी अवस्था को जानता रहता हूँ। तो ये एकाग्र होने के लिए तो इतने कठिन साधन करने की भी जरूरत नहीं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो उतने समय के लिए आपका मन बेहोश हो जाता है, किसी प्रकार का होश नहीं रहता है। शराबी शराब पीकर मन को एकाग्र बना लेता है, दुनिया के दुख द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। कोई किसी बच्चे में या किसी सौंदर्य में भी मन एकाग्र कर सकता है, प्राकृतिक दृश्यों में मन मुग्ध हो जाता है, किसी पुष्प को देखकर, किसी पक्षी को देखकर। पर ये सब साधन स्थायी साधन नहीं है। मन का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। तो ये मन को ब्रह्म रूप जानना ही एकाग्रता का साधन है। क्योंकि जब वेद, उपनिषद, गीता कह रहे हैं कि मन नाम की वस्तु ही नहीं है, अगर मन नाम की वस्तु मानोगे तो वेद विरुद्ध बात हो जाएगी। क्योंकि वेद में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा किंचित भी नहीं कहा, और तुम मन की सत्ता पर जोर देते हो। मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा, मेरा मन अशांत, चंचल, कामी, क्रोधी। तो मन की सत्ता को ही स्वीकार न करो। अरे लहर की क्या सत्ता है, जल ही को मन में रखो कि जल ही सत्य है, लहर सत्य नहीं है। तो मन मेरे चेतन स्वरूप आत्मा की केवल लहर है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता, मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, मन जड़ है। तो मन जो है वो डॉक्टर के औषध से बेहोश कर दिया जाता है। कहीं किसी ने प्रहार कर दिया सर पर कोई वस्तु गिर गई या सर के बल गिर गए तो भी यह मूर्छित हो जाता है। तो ये तो जड़ है और मैं इसको जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। इसकी जड़ता को जानने वाला मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ। मन नाना भेद वाला है, मैं एक रस हूँ। और ये मन एक बहरूपीय की तरह दिन में कई प्रकार के स्वांग रचता है। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, अहंकार के। थोड़ी थोड़ी देर में बदलता जाता है। थोड़ा सा किसी की मदद कर दी तो मैं दयावान, किसी को कुछ दे दिया तो मैं दानी हूँ, किसी को कुछ कह दिया तो मैं क्रोधी हूँ, सामने कुछ आ गया तो पिता, बेटा आ गया तो बाप बन जाता है, माँ आ गई तो बेटा और पत्नी आ गई तो मैं पति। ऑफिसर सामने आ गया तो मैं झुक जाता हूँ और चपड़ा आ गया तो डांट लगा देता हूँ। तो मेरी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर
हजारों प्रकार से बदलता रहता है, लेकिन मैं अचल आत्मा, मैं साक्षी आत्मा, मैं एक रस हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। मन गमनागमन धर्म वाला है, मैं अचल नित्य शाश्वत हूँ। तो मन की तो ऐसी स्थिति है, वह अनेक योनियों में, अनेक वृत्तियों में रहता है, लेकिन मैं तो अचल और एक निश्चय वाला हूँ। जगत पदार्थ भोग्य है, जीव भोक्ता भोज्य पदार्थ ग्रहण करने वाला है। फिर से, जगत पदार्थ भोग्य है, पदार्थ भोग्य है, पदार्थ बोलो, पदार्थ। हाँ फिर से, जगत पदार्थ भोग्य है, जीव भोक्ता भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। फिर से पढ़ो। जगत पदार्थ भोग्य है, क्या है जीव वो? भोग्य 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 है, और जीव भोक्ता भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। तो ये जीव त्रिपुटी के अंतर्गत है। मैं त्रिपुटी का साक्षी, मैं प्रकाशक हूँ। भोक्ता, भोग्य और भोज्य। भोक्ता है जीवात्मा, भोज्य पदार्थ है, भोग क्रिया है। लेकिन मैं तो अहम भोजनम भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो ये जो 14 इंद्रियां हैं, अंतःकरण की 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रियों की 4, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, और कर्मेंद्रियों की भी 4, वाक् पाणि पाद उपस गुदा। ये 14 प्रकार की ये इंद्रियां हैं, और इनके 14 ही प्रकार के अलग अलग देव हैं, इंद्रियों को शक्ति देने वाले। और उनसे 14 प्रकार की क्रियाएं होती है। ये 3 को मिल जाने से त्रिपुटी कहते हैं, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अध्यात्म में इंद्रियां हैं, अधिदेव में उनको मिलने वाली चेतन शक्ति है, और अधिभूत उनके द्वारा होने वाले विषय हैं। तो इन तीनों के सहयोग से जीवात्मा दैनिक अपनी क्रियाएं करता है। सभी प्रकार की क्रियाएं इन 14 के द्वारा होती रहती है। तो इनकी भी 3 अवस्था है। कभी कभी तो ये अपना अपना काम ठीक करती है, कभी बीमारी या उम्र बढ़ने से इनकी शक्ति क्षरण हो जाती है, तो ये काम पूरा नहीं कर पाती है। और कभी कभी यह बिल्कुल ही अपना काम करना छोड़ देती है। जैसे आँख में मोतियाबिंद आ गया तो वो बिल्कुल नहीं देख पाता है, थोड़ा देख पाता है। स्वस्थ अवस्था में पूरा देख पाता है। तो ठीक देखना पटुता, कम देखना मंदता, और बिल्कुल नहीं देखना अंधता, ये इनका स्वभाव है। सारे त्रिपुटियों का, 14 त्रिपुटियों का ये 3 स्वभाव, ठीक काम करना, कम काम करना और बिल्कुल न करना। वैदिक भाषा में पटुता, मंदता, अंधता। लेकिन मेरा एक ही स्वभाव है, चाहे वो इंद्रियां अपना ठीक काम कर रही हैं तो भी मैं जानता रहता हूँ, उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं। वो इंद्रियां अपना अपना काम में कुछ त्रुटि करती है तो भी मैं केवल देखता हूँ, फिर भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मंदता। और कभी कभी वो इंद्रियां
बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो मैं केवल 14 इंद्रियों के पटुता, मंदता, अंधता स्वभाव का साक्षी रहता हूँ, दृष्टा रहता हूँ। कोई इंद्रिय का काम मेरा नहीं है, क्योंकि शास्त्रता परधर्मो भयावह, परधर्मो भयावह को सिद्ध करके बताओ आप में से कोई। परधर्मो भयावह को सिद्ध करके बताओ। जैसे आँख देखती है, लेकिन तुमने बोल दिया कि मैं देखता हूँ। कान सुनते हैं, लेकिन तुमने अहंकार कर लिया कि मैं ठीक सुनता हूँ। इसी प्रकार वाणी से बोला जाता है, मैं बोलता हूँ। पैरों से चला जाता है और मैं चल कर आया हूँ। हाथों से किया जाता है और मैंने किया है। तो ये सब क्या हो गया? ये हमने उनके धर्मों को अपने में स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ा अपराध है और यही जीव के बंधन का। तो कृष्ण कहते हैं भगवान कि परधर्मो भयावह, जिसका जो धर्म है, जिस त्रिपुटी का, जिस इंद्रिय का जो धर्म है, उसका उसी में छोड़ दो। तुम उसको अपने में क्यों पकड़ते हो? देखा आँख ने, ठीक है, लेकिन मैंने देखा ये कहना तो अपराध है। सुना कान में है, ठीक है, लेकिन मैं सुनता हूँ, ये तो अपराध हो गया। चले हैं पैर, मैंने इतनी लंबी यात्रा की, मैं चल कर आया, मैंने ये काम किया। तो यही बंधन का कारण है। आँख, कान, जिह्वा आदि इंद्रियां भोग ग्रहण करने के द्वार हैं। मैं इस त्रिपुटी से पृथक, न मैं भोग्य हूँ, न भोजन हूँ, न मैं भोक्ता हूँ। तो इस प्रकार ये जो त्रिपुटी है, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, मैं ये तीनों से अलग हूँ। अध्यात्म भी नहीं, अधिदेव भी नहीं, अधिभूत भी नहीं, बल्कि इन तीनों से पृथक, तीनों का असंग, अकर्ता, अभोक्ता, दृष्टा आत्मा। इन इंद्रियों के धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। बस मैं केवल इनको देखता, जानता आ रहा हूँ। यह दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीन दिखना मिथ्य है, एवं इन तीन का आधार जो एक परमात्मा है वही सत्य है। तो ये तीन जो दिखाई पड़ते हैं त्रिपुटी में, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, कर्ता, कर्म, क्रिया, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ध्याता, ध्येय, ध्यान, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण इत्यादि, ये तीन सत्य नहीं है। केवल एक मैं ही, चैतन्य आत्मा ही सत्य हूँ, ऐसा अनुभव अपना होना चाहिए। किसी इंद्रिय के कर्म में नहीं जुड़ना है। जुड़ेंगे तो बंधन का कारण होगा। और ये इंद्रियां भी एक ही है। जो हम 10 इंद्रियां बताते हैं, गिनती भी कर देते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन इंद्रिय तो वास्तव में एक ही है। क्योंकि 2 अगर इंद्रिय होती कि 3-5 इंद्रियां होती तो एक साथ वो अपना सब काम करती। आँख देख रही है, कान सुन रहा है, वाणी बोल रही है, हाथ कर रहे हैं, लेकिन हर इंद्रिय अपना एक ही काम करती है। एक समय में दूसरी इंद्रिय उसकी प्रतीक्षा में रहे कि अब मेरा नंबर आएगा। और मन जिसके साथ जुड़ता है वही इंद्रिय का अनुभव
होता है। मन आँख के साथ लगा है तो ये देखने का काम हो रहा है, अभी कान वाला काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मन तो एक है। जब कान में लग जाता है तो वो सुनने का काम में लग गया है, अभी बोलने में वो नहीं लगा। क्यों? कि उसके लिए वहाँ से हटना पड़ता है। तो इस प्रकार एक ही इंद्रिय है और वो इंद्रिय है मन, क्योंकि मन के बिना ये पांचों कर्मेंद्रिय और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। मन को लेकर ही ये एक एक इंद्रिय अपना अपना काम करती है। एवं इन तीनों का जो आधार है वह परमात्मा ही सत्य है। वह कौन सत्य है? एक परमात्मा ही सत्य है, जो इस जगत का आधार कह दो या जीव का आधार कह दो, एक परमात्मा ही सत्य है। जैसे स्वप्न का दृष्टा ही सत्य है, वहाँ स्वप्न नगर में जो भी कुछ देखा गया, किया गया, भोगा गया, वो सत्य नहीं है, केवल स्वप्न का जो साक्षी है, दृष्टा है, वो ही सत्य। तो इसी प्रकार इस सृष्टि का आधार जो है परमात्मा, बस वही सत्य है, ये सृष्टि सत्य नहीं है। और वह ब्रह्म मैं हूँ, यही निश्चय करना चाहिए। तो ऐसा ही सभी जीवात्माओं को मन में निश्चय करना चाहिए। क्या निश्चय? कि एक मात्र मैं दृष्टा साक्षी आत्मा ही हूँ, या परमात्मा ही मेरे सब कुछ है। वही पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, धन, संपत्ति, सब कुछ वही है, या सब नहीं है, केवल मैं हूँ। दोनों में से एक निश्चय करो, या तो सब कुछ मैं हूँ या केवल मैं हूँ और कुछ भी नहीं। जैसे सपने में पंडित हो, कोई ज्ञानी मूर्ख हो, कि कोई अंधा, कोई चोर, कोई भी कुछ राजा प्रजा, या तो निश्चय करो कि सब मैं हूँ, या फिर निश्चय करो कि मैं ही हूँ और किंचित भी अन्य नहीं है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार की अपनी वृत्ति को बनाना है। कैसी वृत्ति बनाना है? कि विजाती वृत्ति का तो हमको तिरस्कार करना है और सजाती वृत्ति का प्रवाह करना है। बस यही साधन मुख्य है करने का, ये और कुछ नहीं करने का, ना योग, ना तंत्र, ना मंत्र, ना तब कुछ भी नहीं। ये जो हमने अनात्म अध्यास कर लिया है, देह में मैं भाव जो जगा लिया है, बस यही सबसे बड़ी बीमारी है, यही सबसे बड़ा हमारी भ्रांति है। तो इसको हटाना है और अपने सत्य स्वरूप में बुद्धि को टिकाना है। इधर से हटाकर इधर टिकाना है। हमने क्या किया? इधर से हटाकर इधर टिका दिया, आत्मा से हटाकर, चैतन्य से हटाकर, साक्षी से हटाकर दृश्य में लगा दिया, जबकि दृश्य सत्य नहीं है। तो हमें एक ही काम करना है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते आत्मा ही हूँ, आत्मा ही हूँ, आत्मा ही हूँ। इसके अलावा कोई माला मत करो, ना राम भजो, ना श्याम भजो, ना कुछ भजो, बस मैं चैतन्य ही हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। तो जड़ हटते चला जाएगा। कोई भी सामने आया, पुष्प आया, तब भी मैं चैतन्य हूँ। घड़ी सामने आ गई तो मैं चैतन्य हूँ, गाय आ गई तो मैं चैतन्य हूँ, कुत्ता आ गया। क्योंकि बिना चैतन्य के न तुम घड़ी को जान पाओगे, न पुष्प को, न किसी पशु पक्षी को। तो सत्यता तो तुम्हारे सारे जीवन में
चैतन्य की है और ये तो सब बदलने वाले हैं। हर क्षण हर एक विषय बदलते जाते हैं, पर इनके बदलने को जो जानता है वह मैं हूँ। ये बदलाहट जो हो रही है ये मेरी नहीं है, मैं इन सब का साक्षी हूँ। तो यही चिंतन मन में रहे, अनात्मा से मन हटे और आत्मा में मन जुड़े। जैसे ये महिला जगत में शादी के बाद पिता के गोत्र का मन से त्याग कर देते हैं और पति ससुराल के ही गोत्र का अहंकार रखा जाता है। यह बात व्यवहारिक दृष्टि से समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार पहले हमारा देह में मैं भाव रहता है और सद्गुरु जब मिल जाता है तो देह भाव से अब ब्रह्म में मन को जोड़ दिया जाता है। तो देह से हटाकर परमात्मा में जोड़ना, ये कला हमको आती है, क्योंकि इस पिता के परिवार से हम मन हटाकर पति के परिवार में ही मन स्त्री समर्पित कर देती है। हर बात को सोचेगी वो अपने पति के परिवार के लिए। पहले शादी के पहले वो पिता के ही ऊपर विचार करती, उसी परिवार पे विचार करती थी, पर अब पिता का मूल्य खत्म हो गया, महत्व, अब पति का महत्व बढ़ गया। तो ऐसे ही अब देह का मूल्य खत्म करो, देह का अभिमान खत्म करो, इसकी जगह अपने अंदर साक्षी परमात्मा का ही निश्चय करना चाहिए। मन पंचभूतों का कार्य है, मैं कार्य कारण से रहित हूँ। तो ये जो तुम्हारा हमारा रहने का मकान है, इसको चाहे तो तुम धर्मशाला कह दो, इसको चाहो तो तुम वस्त्र कह दो, पर वस्त्र से पहनने वाला सदा अलग ही होता है। पैंट फट गया, शर्ट फट गया तो मैं फट गया ऐसा कोई कहता नहीं, लेकिन देह जवान हो गया तो मैं जवान, और देह बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा। अरे जैसे तुमने वस्त्र को पहना और वस्त्र से तुम अलग हो, ऐसे ही इस देह को भी तुमने पहना है अपने कर्म के फल रूप में, तो तुम इस देह से अलग हो। कैसे तुम अपने को कह देते हो कि मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ? तुम तो ये वस्त्र को पहनते हो और बदल देते हो, छोड़ देते हो। तो जिसको तुम छोड़ देते हो वो तुम नहीं हो। तो ये देह अनात्मा है और तुम आत्मा हो, ये वस्त्र है और तुम इसको धारण करने वाले हो। ये मकान है और तुम इस मकान में रहने वाले हो। ऐसे मकान तुमने अभी तक पहली बार ही ये मकान में प्रवेश किया है कि हर जन्म में मकान बदले? हर जन्म में मकान बदले, और एक नहीं, असंख्यों, अगणित, अनंत सृष्टि है। सृष्टि भी अनंत है। तो उनमें हमने ये शरीर भी अनंत धारण किए। विचार करो कौन कौन सा शरीर हमने धारण नहीं किया होगा। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसको हमने धारण न किया हो। जो भी तुम्हारी दृष्टि में आता है
कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीट पतंग और भी पशु पक्षी, हर एक को तुमने धारण किया है और उनका भोग भी भोगा है। और जब तुम्हें पत्नी के भोग की कामना जगे तो उस वक्त सुअर सुअरनी को सामने ले आना सेक्स करते हुए। उस वक्त कुत्ते कुतिया को अपने सामने ले आना। जब जब भी पत्नी का मन में भाव आए कि मेरे को पत्नी का प्यार के पति का चाहिए, उस वक्त तुम कुत्ते कुतिया को, गधे गधी को, घोड़ा घोड़ी को, संड गाय को रख लो सामने कि अरे तू ये सब करके ही तो आ रहा है, ये तू उन्हीं में से तो गुजर के आ रहा है। तूने सुअरनी को, सुअर को नहीं छोड़ा, कुत्ते कुतिया को नहीं छोड़ा, तू वही तो अभी ये चाहता है पत्नी के रूप में। तो ऐसे ही बोलो पत्नी को कि चलो कुत्ते कुतिया का प्यार करते हैं, चलो हाँ सुअर सुअरनी का प्यार कर लेते। थोड़ी लज्जा आएगी, थोड़ी शर्म आएगी और मन में घृणा दिया, हो कुत्ते कुतिया जैसा ही प्यार गधे गधी का, ओ सुअर सुअरनी का, छी 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 छी। तो मन वहाँ से थोड़ा हटेगा। तो ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें हम गए नहीं, ऐसा कोई भोग नहीं जो हमने किया नहीं। तो अब ये देव दुर्लभ जो योनि मिली है, बस एक ही निश्चय करो कि मैं इन सब से अलग केवल दृष्टा साक्षी आत्मा। मन उदय अस्त स्वभाव वाला है। मैं मनोवृत्ति के उदय अस्त को जानने वाला और उस उदय अस्त का प्रकाशक हूँ। तो ये मन सभी का दोनों प्रकार का है, जागता भी है और सोता भी है। नींद आ जाने से ये अस्त हो जाता है और नींद टूट जाने से यह जग जाता है। और मैं तो अचल आत्मा हूँ, ये मन तो कहीं कहीं निकल कर दूर से दूर भी चला जाता है। और मैं तो अचल आत्मा और इसके उदय अस्त को भी देखने और जानने वाला हूँ। मेरे में उदय अस्त नहीं है, किंतु इस मन में यह अनुकूल प्रतिकूलता, राग द्वेष, अपना पराया भाव, सुख दुख, काम क्रोध, इसमें ये सब परिवर्तन होते हैं। मन को बंधन है, मोक्ष की अपेक्षा है, किंतु मैं बंध मोक्ष से रहित। तो ये मन को ही संसार बंधन है, इस मन को ही 84 लाख की जेल है। यही मन में कर्ता भाव रखता है और इसीलिए इसको भोक्ता होना पड़ता है। लेकिन न तो मैं कर्म में कर्तापन रखता हूँ, न उनके कर्मों में भोक्तापन का भाव रखता हूँ। मैं इस मन के कर्म का भी प्रकाशक साक्षी आत्मा हूँ। मैं कर्म करना जानता ही नहीं, कर्म करना मेरे हाथ की बात ही नहीं। अगर कर्म मेरे हाथ की बात होती तो मैं अपने यहाँ के बालों को निकलने न देता, उड़ने न देता। अगर मेरे हाथ में की बात, देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, एक बाल तक को भी हम उगा नहीं पा रहे हैं कि इन बालों को सफेद होने से हम रोक नहीं पा रहे। आँख की ज्योति को हम कम न होने देते। अगर हमारे हाथ में कुछ होता और फिर भी घमंड, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं नहीं तो क्या होगा, मेरे नहीं से कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे। अरे तो क्यों
अकड़ कर रहा है, क्यों अहंकार कर रहा है? तू एक दांत को भी नहीं बना सकता। तेरे हाथ में होता तो ये नकली दांत क्यों लगते, या दांत गिरते ही क्यों, टूटते ही क्यों? विचारो तुम। सुकांत बताओ, क्या क्या काम तुम कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में कौन सा काम है करने को कि ये मैं कर सकता हूं? बच्चे पैदा करने के लिए तो भी एक 90-95 साल के व्यक्ति को बिठा दें कि भाई ये जवान स्त्री है, 2-4 बच्चे पैदा कर दो ताकि देश की रक्षा में, सेना में काम आएंगे। अब तुम तो बूढ़े होके मरने जा रहे हो और तुमने अभी तक इतने बच्चे पैदा किए। 10 बच्चे के बाप, कोई 12 बच्चे का, कोई कहते मैंने इतने बच्चे पैदा किए हैं। तो अब भी जाते जाते और 2-4 पैदा कर दो ताकि देश सेना में काम करेंगे। नहीं, अब नहीं हो सकता। क्यों ना, तुम मर गया क्या? अभी तो तू जिंदा बैठा कर ना। तू पहले तो बोलता था मैंने किया मैंने किया, अब कर। नहीं, अब वो प्रकृति नहीं रही। वो तो प्रकृति का किया कर्म को तूने अपना कर्म माना है। यही बंधन है। प्रकृति क्रियमाणानि, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इसलिए ज्ञानी लोग प्रकृति के कार्य को, देह इंद्रिय के कार्य को मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ऐसा अभिमान नहीं करता। पर मूर्ख व्यक्ति के मन में हर समय ये अहंकार सर्प के फंक उठाने की तरह लगा ही रहता। हर जगह ये अपने को ढूंढता है कि मैंने ये काम किया, लोग कहे कि हाँ ये तुमने किया। तो लोगों से ये सुनने के लिए मन हमेशा तत्पर रहता है कि वाह तुमने ये काम कर दिया, तुम ना होते तो ये काम ना होता, तुम्हारी वजह से ये काम हो गया। और तुम चाहते हो कि मेरे काम की प्रशंसा लोग करें, इसीलिए कुछ बातें ऐसे, जैसे मैंने देखा है महात्मा लोग प्रवचन करते हैं और उसके साथ में जब प्रवचन बंद हो गया, समाप्त हो गया, तो 2-4 पिट्टू उनके साथ साथ चलते हैं। और फिर वहाँ महात्मा जी पैर लंबे कर दिए, चले लोग हाथ पैर दबा रहे हैं। क्यों, आज का कैसा रहा? अरे वाह महाराज, आज तो आपने कमाल कर दिया, ऐसा प्रवचन तो कभी किसी ने नहीं दिया। ये सुनने से वो महात्मा की छाती फूल जाती है। इसलिए ये महात्मा के पीछे 2-4 चलते रहते हैं, चाटते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं। तो कैसे करके मेरी प्रशंसा हो, कोई न कोई बहाने से ऐसे निकाल लेंगे उस विषय को कि वो बोलना ही पड़ेगा कि महाराज आहा आपके जैसा तो कौन है, आपने तो ऐसा कमाल कर दिया। तो अपनी प्रशंसा, हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। ये हम जितने बैठे हैं ना, हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। हमारा स्विच बोर्ड लोगों के हाथ में है। ये जो स्विच बोर्ड होता है ना, बटन दबाया पंखा चालू, बटन दबाया लाइट चालू, बटन दबाया एसी चालू। तो ऐसे ही बटन दबाने वाले मिल जाते हैं। थोड़ा क्रोध का बटन दबा दिया तो क्रोध गया, थोड़ा सा तुम्हारी ये निंदा का बटन दबा दिया तो तुम दुखी हो गए, तो प्रेम का, प्रशंसा का, तो वो बटन दबाते हैं और तुम वैसे हो जाते हो। तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, बेकार घमंड करते हो। कोई भी व्यक्ति 2 शब्द बोल देगा अच्छा तो तुम फूल जाओगे, कोई भी तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोल देगा विपरीत, तुम क्रोधित हो जाते हो। फिर तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ रही? हम तो पराधीन हो गए। भगवान बुद्ध बैठे थे और
एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं। वो बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन अब उसके सत्संग में धीरे धीरे भीड़ 2-4 की रह गई और बाकी सब उधर चले गए। तो सोचा, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, मेरी सब सत्संगी उधर चले गए, मेरे 7 बहू बेटे भी चले गए, इसको तो यहाँ से डंडे मार के भगाना ही पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है। और गया गाली देता 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 भगवान बुद्ध के सामने। भगवान शांत सुनते रहे और कहा, बैठो बाबा, थोड़ा पानी पी लो, थक गए होगे, बोलते आ रहे हो। बोल, एक बात पूछूं बाबा आपसे? क्या बात पूछना? आपके घर कोई मेहमान आते होंगे? हाँ आते होंगे, तुम्हें क्या मतलब? और तो कुछ उपहार भी लेकर आते होंगे? हाँ हाँ आते, तो क्या मतलब इससे? अगर वो उपहार जो लेके आते हैं और आपको दें और आप न ले तो क्या होगा? बोले क्या होगा? तो तुम उसकी चीज उसके पास ले जाएगी। तो बाबा मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो उपहार लेकर आए हो, हम तो लेते नहीं, ये हमारे काम का नहीं है, तुम ही तुम्हारा संभालो। उसको अरे ये इतना मैंने गाली दिया, ये कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, और वो चरणों में गिर गया। ऐसे ही एक और व्यक्ति गाली देते 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 और फिर बुद्ध के ऊपर थूक दिया। भगवान ने उसको लेके कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन वो फिर आया क्षमा मांगने कि मैंने आपको इतनी गाली दी, आपने कुछ भी नहीं कहा मुझे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बोले हमने बहुत पहले से ही ये लेना छोड़ रखा है, कोई भी देता है तो हम तो लेते ही नहीं है, हमने बहुत पहले से तो छोड़ रखा, तो हमको तो कुछ बुरा लगा नहीं, तो क्षमा मांगने की भी जरूरत नहीं। तो हमारा जीवन स्वतंत्र हमने नहीं रखा। लोग हमें चाहे तो क्रोधित कर देते हैं, लोग चाहे तो हमें प्रसन्न कर देते हैं, लोग कोई हमें दयालु दानी भी बना देते हैं और कोई हमें कृपण कंजूस भी कह देते हैं। हमें अपने पे घमंड रखना है कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। कोई क्रोधी कहे तो कह दो, कामी कहे तो कहने दो, लोभी कहे तो कहने दो, मैं इन सब वृत्तियों से तो अब अपने को अलग दूर ही देखता हूँ।